नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की 86 में। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे दिल्ली सरकार में निकली हुई कुल 468 पदों की भर्ती के बारे में। दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर 204 पदों की भर्ती एडिशनल यानी कि ऐड किए गए हैं फिर से। तो ये 468 पद जो हैं निकले हुए, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे, जिसके बारे में आज हिंदुस्तान खबर में भी यहाँ पे DSSB यानी 204 पदों की होगी नियुक्ति, प्लस इससे पहले भी और पद निकले हुए थे। तो कुल मिला के 468 पदों की भर्ती के बारे में इस पूरे वीडियो में चर्चा करेंगे। क्या है एज क्राइटेरिया, क्या है आपका क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, इन सब के बारे में आपको एक एक बात स्टेप बाय स्टेप बताएंगे ताकि आप इस फॉर्म को भर सके। कौन कौन से कैंडिडेट एलिजिबल होंगे, कौन नहीं होंगे, ये भी बताएंगे। तो दोस्तों सरकारी नौकरी ले लो वरना तरकारी भी नसीब नहीं होगा। चलिए इसी एक मोटिवेशनल स्पीच के द्वारा हम शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, जिसमें कि दिल्ली सरकार के कुल 468 पदों की भर्ती के बारे में कहा गया है। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर जाएं तो सब्सक्राइब के इस रेड कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब करते ही एक बेल का आइकन आएगा, उसे भी दबाएं ताकि हर वीडियो का पल पल का खबर आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से जा सके। दोस्तों मॉर्निंग आवर में सुबह 5 बजे आपको करंट अफेयर की क्लास मिलती है, वो अटेंड जरूर कर ले। टॉप 10 करंट अफेयर होते हैं पर डे, आपको दिए जा रहे हैं। उसके बाद मैं बता दूं कि जो भी कैंडिडेट SSC GD का फॉर्म भरे थे उनके लिए खुशखबरी है कि उनका एडमिट कार्ड आ चुका है, तो इस वीडियो को जरूर देख लें। और तीसरी चीज, बजट से रिलेटेड जितने भी वीडियो अगर आपको देखने हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएं। प्लेलिस्ट में जाने के बाद आपको वहां मिलेगा करंट अफेयर, ठीक है। उसमें ही आपको मैंने सारे बजट से रिलेटेड जो वीडियो हैं चारों वो दे रखे हैं। आपसे कंप्लीट 2019-20 का बजट है, तैयार हो जाएगा आपसे, ठीक है। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं आज के इस न्यूज के बारे में जो कि निकली है हिंदुस्तान खबर में। देखिए DSSB 204 पदों की नियुक्ति करेगा। दोस्तों इसमें बता दें कि ये 204 पदों की नियुक्ति है, उसके अलावा जो रिमेनिंग जो पद है उसके बारे में भी दिखलाऊंगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो सबसे पहले आपको जाना है देखिए इस लिंक पे, और इस लिंक पे जाके आप सब कुछ चेक कर सकते हैं। वैसे बता दूं कि यहाँ पे जो 204 पदों की भरने के लिए आवेदन मांगे गए हैं उनमें LDC, स्टेनोग्राफर समेत अन्य बहुत सारी वेरियस पोस्ट हैं जिसकी योग्य उम्मीदवार इन पदों को भर सकते हैं ऑनलाइन। ओके, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं आप लोग। उसके अलावा जो भी कैंडिडेट 12वीं हैं, ग्रेजुएट हैं, LLB, BE हैं, BTech हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं और उनके शॉर्ट हैंड अगर आपने कर रखा है तो उन सभी के लिए टाइपिंग के भी यहाँ पे कुछ पोस्ट यहाँ पे निकाले गए हैं। तो आयु सीमा की अगर बात कर ले एज क्राइटेरिया की, तो देखो एज क्राइटेरिया यहाँ पे कम से कम 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम 30 साल, जो कि जो जनरल के लिए है वो 30 साल होना चाहिए। दोस्तों ये लिंक है, इस पर जाके आप लॉगिन करके देख सकते हैं अपना इस वैकेंसी के बारे में। आवेदकों से जो है उनसे 100 रुपये चार्ज किए जा रहे हैं इस फॉर्म को भरने के लिए, जो कि जनरल और जनरल और OBC में है उनसे, ठीक है। जो SC ST में है उनके लिए मुफ्त में है। चलिए अब मैं आपको बता दूं कि वो 468 पद जो हैं वो कहां से और कैसे देखने हैं आपको। तो आप फ्री जॉब अलर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये 204 पद ये रहे, और साथ में आपको जैसे ही नीचे आओगे थोड़ा तो ये उन सभी पदों के बारे में चर्चा किया गया है, और ये 264 पद अलग से हैं, तो ये 264 और ये टोटल मिला के हो जाते हैं 468। तो ये 468 पद निकले हैं दोस्तों, आप सभी को बता देना चाहते हैं दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के तहत। अब इनके बारे में जो क्या क्या वैकेंसी है, तो जब ये 204 पद हैं उनमें LDC, स्टेनोग्राफर, लैब असिस्टेंट, लीगल असिस्टेंट, साइंटिफिक असिस्टेंट, जूनियर इन्वायरमेंटल इंजीनियर, वेलफेयर ऑफिसर्स जो प्रोबिनेटरी ऑफिसर होते हैं वो, और उसके अलावा प्रिजन वेलफेयर ऑफिसर के 110 पोस्ट, यानी कि कुल मिला के 204 पदों की यहाँ भर्ती निकाली गई है, जिसकी एज सीमा जो देखिए 1 से लेकर जो 3 तक का पोस्ट है इसको 18 से 27 साल तक रखा गया है, और जो 4 से लेकर 7 तक की पोस्ट हैं इसके लिए एज लिमिट रखी गई है 30 साल तक, ठीक है। 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए आपको। वहीं अगर हम बात कर लें इन 264 पदों की, तो इसके लिए भी 264 जो पद हैं यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप जो हैं। ये देखिए ये असिस्टेंट इंजीनियर के लिए जो इलेक्ट्रिकल के लिए है यहाँ पे 32 साल एज रखा गया है, और डिग्री चाहिए इनको इलेक्ट्रिकल की। असिस्टेंट इंजीनियर के लिए है जो उसके लिए भी इंजीनियरिंग के लिए चाहिए आपको डिग्री और सिविल में, और यहाँ भी 30 साल रखा गया है इनके एज को।
वहीं जूनियर इंजीनियर की बात कर लें तो यहाँ डिप्लोमा और डिग्री दोनों अप्लाई कर सकते हैं सिविल इंजीनियर से, जो कि 27 साल तक एज लिमिट है। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल है, जूनियर इंजीनियर सिविल है, जूनियर इंजीनियर सिविल भी है, और देखो NDMSC और DUSIB ये दो अलग अलग हैं पोस्ट यहाँ पे, तो इसके लिए अलग अलग पोस्ट हैं, और ये जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए। तो ये कुल पद जो है मिलाकर यहाँ पे 264 हैं, और जो भी कैंडिडेट इच्छुक हैं और अपने क्वालिफिकेशन को यहाँ पे देख रहे हैं, और इसके लिए क्वालिफिकेशन जो है 204 पदों की मैं आपको यहाँ दिखला देना चाहता हूँ। जो LDC के पोस्ट के लिए है उसको 12th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, बशर्ते 27 साल से उसका एज अपर नहीं होना चाहिए। फिर जूनियर लैब असिस्टेंट के लिए भी 12th क्लास वाले कैंडिडेट भर सकते हैं, स्टेनोग्राफर के लिए भी भर सकते हैं, ठीक है। तो ये 12th पास वालों के लिए है। उसके बाद जो डिग्री वाले हैं कैंडिडेट, जो जिन्होंने लॉ किया है या फिर PG किया है, उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट साइंस में और डिप्लोमा किया है इंजीनियरिंग में, तो वो सभी इस पोस्ट को भी भर सकते हैं, इन सारे पोस्ट को भी, ठीक है। अब देखिए अप्लाई कैसे करना है, तो लिंक यहाँ भी दिया है, वैसे मैं भी लिंक दे दूंगा आपको अपने डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। और जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आप इसको ले जाएगा रजिस्ट्रेशन पेज पे, जहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक देखिए आप आ जाइएगा इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे। दोस्तों ये जो चीज़ है ये थोड़ा सा सिक्योर नहीं है वेबसाइट ये, ठीक है, इसलिए ये रेड कलर में आ रहा है। यहाँ पे कोई इशू नहीं है उससे आपका। ये देखिए इन सभी पोस्टों के लिए यहाँ पे आप जितने भी हैं यहाँ पे दे रखा है इन लोगों ने, और ये लिंक है। और सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होगा खुद का। देखिए यहाँ पे आकर रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो क्लिक हियर टू न्यू रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कीजिएगा, आपका लॉगिन ID पासवर्ड मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप आके यहाँ से लॉगिन हो सकिए, साइन इन कीजिएगा। फिर उसके बाद आपसे ये सारे के सारे जो है फॉर्म फिलअप करवाएगा, जो कि आपके जिस क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग आपका जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करोगे। तो ये सभी पोस्ट है यहाँ पे आप देख सकते हैं, वही इसका ऑफिशियल वेबसाइट है जिस पे आप जाके आप यहाँ पे ये सारी चीज़ों को फॉर्म फिलअप कर सकते हो। कोई भी इशू होगा आप लोग बोलिएगा, हम लोग यहाँ से एक बार एक वीडियो और पब्लिश कर देंगे जिसमें कैसे फॉर्म भरना है इन सब के बारे में डिस्क्राइब भी कर देंगे, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि जो दी गई जानकारी है इन 468 पदों के लिए, देखिए इसके लिए भी 100 रुपये चार्ज हो रहा है यहाँ पे। और देखिए जो मेन इंपॉर्टेंट बात आपको बता देना चाहता हूँ, ये 264 जो पद है इसके लिए 1 मार्च तक आपको डेट फाइनल मतलब है वहाँ फॉर्म भरने के लिए। और जो 204 पदों की भर्ती है, ठीक है, ये 204 पदों की जो भर्ती है यहाँ पे बता देना चाहता हूँ आपको, ये है आपका डेट 5 मार्च तक, ठीक है। तो ये इससे पहले ही आप फॉर्म को भर लीजिएगा। 100 रुपये चार्ज है, SC ST और वुमेंस के लिए यहाँ पे फ्री में रखी गई है, कोई चार्ज नहीं है। पर ये फॉर्म जो है सरकारी है और दिल्ली सरकार के लिए ये नौकरी है, तो ये 468 पर आप सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो जो भी छात्र इन सभी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है वो इसका फॉर्म भर सकता है। ये जो 264 वाले पद हैं नीचे, यहाँ पे नीचे आके देखिएगा, यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट है इसका, ये लिंक है इसका नोटिफिकेशन का, और यहाँ से क्लिक करके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं सेम एज चीज़, ठीक है। तो अगर जिस पोस्ट के लिए आप भरना चाहते हैं उस पोस्ट के लिए यहाँ पे लॉगिन करके अपना फॉर्म जरूर जल्द से जल्द भर लीजिएगा। तब तक के लिए यहाँ पे हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन अराइज हो आपसे, हमसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अन्यथा हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, वहाँ भी अबाउट में जाके नंबर ले सकते हैं और वहाँ से भी आप हमें मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए तो आज के लिए इतना ही था। हमारे साथ यहाँ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी प्रॉब्लम हो ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि सरकारी नौकरी ले लो वरना तरकारी के नसीब भी नहीं होगा।